बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद एहसानुल हक आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पे। दुनिया में कई ऐसी डिजीज़ और वायरस आए जो पूरी दुनिया में फैल गए, जिसकी वजह से लाखों लोगों की अमवात हुई। जैसे कि स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 के दरमियान जब स्पेनिश फ्लू आया तो उसमें लाखों लोगों की अमवात हुई। एंड नाउ द करंट एंड लेटेस्ट वायरस 31 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी करार दिया और ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये वायरस उन ममालिक में फैल जाएगा जहां वीक हेल्थ सिस्टम होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये वायरस पूरी दुनिया में तकरीबन फैल चुका है, जो कि खतरे की एक घंटी है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1,67,519 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। पूरी दुनिया तकरीबन लॉकडाउन हो चुकी है। ये वायरस क्योंकि पहले वायरसेस से बिल्कुल मुख्तलिफ था, लिहाजा इसके स्टार्ट में पता ही नहीं चला कि मरीज़ में कौन कौन सी अलामात पाई जाएंगी और किस तरह ये मरीज़ रिकवर होगा। एंड नाउ देयर इज़ नो वैक्सीन और एंटीबायोटिक जिससे इसको रोका जा सके। ये वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद 14 दिन तक इसका इनक्यूबेशन पीरियड हो सकता है और इसके बाद इसकी अलामात यानी सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, शदीद बुखार, सांस लेने में दुश्वारी वगैरह वगैरह। ये वायरस वुहान जो कि चाइना का एक शहर है वहाँ से शुरू हुआ और अब तक तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है। इन द सिटी ऑफ वुहान देयर वाज अ मार्केट जहाँ जंगली जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती थी। उन जंगली जानवरों में खरगोश, चूहे, सांप, चमगादड़ वगैरह शामिल थे। इट सीम्स लाइक दैट कि ये जो वायरस है ये जानवरों से इंसानों की तरफ जंप किया गया और ये वायरस सबसे पहले उसी मार्केट के उन लोगों को हुआ जो वो जंगली जानवर खरीदो फरोख्त करते थे। इस वायरस से सबसे पहले बच्चे और बूढ़े मुतासिर हो सकते हैं। जी हाँ, वो लोग जिनकी पावर ऑफ इम्यूनिटी यानी कुव्वत मदाफियत कम हो, या वो लोग जिनको सांस या फेफड़ों का प्रॉब्लम हो। लेकिन जी हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी खबर ये भी है कि आउट ऑफ 100% ओनली 4% सिर्फ 4% लोगों के बाद इस वायरस की वजह से होती है, बाकी लोग तकरीबन रिकवर हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ एहतियाती तदाबीर भी सुन लें। जब भी घर में दाखिल हों या बाहर जाएं या वॉशरूम का इस्तेमाल करें तो अपने हाथ ज़रूर धोएं। जब भी खांसी करें तो मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढांप लें और फिर उसे डिस्पोज ऑफ कर दें। अवामी इज्तिमात पर जाने से परहेज़ करें और जिसको भी ये बीमारी है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट मत करें और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये एहतियाती तदाबीर अपनाएं और सल्लल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। और पूरी दुनिया में जो इंसान इसका विक्टिम, इसका शिकार है, उनके लिए दुआगो हों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद एहसानुल हक, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।